हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज़ रहेगा और डीप नेक रहेगा। तो डीप नेक में हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ओके, वो आज हम सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे सभी साइज़ का क्लियर करते हुए चलूँगी। ओके, आपको फुल वीडियो वॉच करना है। कहाँ पे क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ब्लाउज़ बनाने के लिए किन मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। ओके, तो सबसे पहले आपको बॉडी से मेज़रमेंट लेना है, तभी हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से बनेगा। अब क्या क्या मेज़रमेंट लेना है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें 9 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला हमारा होगा लेंथ, फुल लेंथ। ओके, जो कि हमारे फ्रंट साइड का होगा। फुल लेंथ हमारा फ्रंट साइड का होगा। ओके, जो भी हमारा, क्योंकि हमारा जो फ्रंट साइड होता है वो अप एंड डाउन होता है, तो हमें फ्रंट साइड का ही पहले लेंथ लेना है। ओके, उसके बाद हमें बैक साइड का भी लेंथ लेना है। ओके, और मैं यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करूँगी कि हमें फ्रंट साइड से जो हमारा लेंथ है उससे हम बैक पार्ट का लेंथ कैसे निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको फुल लेंथ लेना है। तो फुल लेंथ हमारा है 12.5 इंच, शोल्डर हमारा रहेगा 14 इंच, चेस्ट लेना है आपको 34 साइज़ का, मैं यहाँ पे ब्लाउज़ बनाऊँगी। ओके, और वेस्ट हमारा रहेगा 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स रहेगा 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स हमारा रहेगा 7 इंच, फ्रंट का नेक जो रहेगा डीप रहेगा हमारा 7 इंच, बैक का नेक का जो पट्टी रहेगा वो 2.5 इंच रखेंगे, और रेडी शोल्डर हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी जो शोल्डर की पट्टी है छोटी रहेगी, यानी 1.5 इंच का रहेगा, तो हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे वो भी हम आज देखेंगे। और एक बात, आपको जैसे यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स हमारा है तो ये 9.5 इंच है, तो अभी आप सोचोगे कि हमारा साइज बड़ा होता है तब भी आप बताते हो 9.5 इंच, और साइज छोटा होता है तब भी आप बताते हो 9.5 इंच। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा जो ये हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे किसी का हाइट छोटा होता है तो किसी का हाइट बड़ा होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो शोल्डर टू अपेक्स से लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच आ रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बैक और फ्रंट का। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रंट का देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट क्यों देखना है? क्योंकि हम यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा दोनों नेक ही जो रहेगा वो डीप नेक रहेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें रेडी शोल्डर की ज़रूरत होती है। तो रेडी शोल्डर को हमें सबसे पहले डिसाइड करके रखना होता है। ओके, जैसे रेडी शोल्डर आपका 2.5 इंच है या 2 इंच है या 3 इंच है या फिर 1.5 इंच है, 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो सबसे पहला हमारा रहेगा रेडी शोल्डर, उसके बाद नेक का शेप रहेगा, फिर नेक डीप रहेगा। ओके, नेक का पैटर्न कैसा है और हमारा नेक डीप कौन सा है, इन तीनों मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो अभी देखो कि रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच इस चार्ट में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस चार्ट को देखना है। ओके, क्लियर हुआ? तो पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया कि 1.5 इंच इस चार्ट में आ रहा है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे। अब सेकेंड हमारा क्या है, नेक का पैटर्न। तो नेक का पैटर्न हमारा राउंड है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे नेक का पैटर्न हमारा राउंड कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इस लाइन को हमें देखना है। फिर तीसरा हमें क्या देखना है, नेक डीप। नेक डीप हमारा कितना है, 7 इंच, तो 7 से स्टार्ट हो रहा होगा, उसी लाइन को देखना है। तो अभी हमारा यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम इस लाइन को देखते हुए यहाँ पे आएंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, 2.75 इंच राउंड है, इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमारा आंसर कितना आया, 2.75 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें फ्रंट में कितना माइनस करना है, 2.75 इंच। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2.75 इंच, हमने लिख लिया। ओके, अब हमें इसको माइनस कैसे करना है, जैसे हमारा फुल शोल्डर है। ओके, तो हमारा सूत्र होता है
फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। यही सूत्र को यूज़ करके हम इसको माइनस करना होता है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा डीप नेक है, ओके, और हमें बैक का जो हमारा नेक डीप है वो हमें नहीं पता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका जितना भी फुल लेंथ है, फाइनल लेंथ मतलब जो हमारा फ्रंट का हमने लेंथ लिया है, ओके, वो हमारा लेंथ, जो हमारा फ्रंट का लेंथ है उसमें से हमें क्या करना है, 2 इंच माइनस करना होता है। बैक का लेंथ हमारा कम आता है, फ्रंट का लेंथ हमारा ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ही इस तरीके से होती है। जैसे हमारा बैक का लेंथ इस टाइप का होता है, ठीक है, बॉडी हमारा बैक का स्ट्रेट होता है, और फ्रंट का किस टाइप का होता है, अप एंड डाउन होता है, इस तरीके से, ओके। तो जब हम इस तरीके से फ्रंट का लेंथ लेते हैं तो हमारा यहाँ पे लेंथ ज़्यादा आता है, और जब हम बैक का लेंथ लेते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रेट होता है बैक का, तो हमारा यहाँ पे लेंथ कम आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों जो हमारा बॉडी का शेप रहता है वो अलग होता है इस तरीके से, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है लेंथ कम ज़्यादा आता है, ओके। तो जो हमारा फ्रंट का लेंथ रहता है उसमें से हमें बैक का लेंथ निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपने बैक का लेंथ नहीं लिया, ओके, फ्रंट का लेंथ लिया है, तो फ्रंट का लेंथ में से हम बैक का लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? जितना भी आपका फाइनल लेंथ है उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कैसे करेंगे वो हम सारा डिटेल में देखेंगे, ओके। उसके बाद जो भी हमारा फ्रंट का लेंथ आएगा उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो बैक का लेंथ आएगा। बैक का लेंथ में से हमें माइनस करना है जो हमारे बैक की पट्टी है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे देखिए फुल लेंथ जितना भी है आपका उसमें से आपको क्या करना है, -2 इंच करना है, ठीक है। जैसे फुल लेंथ हमारा 14.5 इंच है, -2 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, बैक का लेंथ निकल कर आएगा। तो हमारे बैक का लेंथ कितना आया, 12.5 इंच, ओके। ये हमारा क्या हो गया, बैक का लेंथ। तो फ्रेंड्स अभी देखो कि हमारे बैक का लेंथ निकल कर आ गया है, ओके। तो हमारा लेंथ कितना है, 12.5 इंच। अभी हमें क्या करना है, बैक का नेक डीप निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे देखो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ 12.5 इंच है, तो बैक का जो हम पट्टी रखने वाले हैं वो पहले से हमें डिसाइड करके रखना होगा। तो बैक की पट्टी हमारी 2.5 इंच है, ओके। तो जितना भी आपका बैक की पट्टी है उसको लेंथ में से, जो बैक का लेंथ है उसमें से माइनस करना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा बैक का पट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर समझाती हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे बैक की पट्टी डिसाइड करके रखना होता है, वो कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही हमारा बैक का पट्टी होता है, तो ये हमें कितना रखना है, 2.5 इंच। अब हम 2.5 इंच को माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, जो भी हमारे बैक का लेंथ है 12.5 इंच में से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, तो हमारे बैक का नेक डीप निकल कर आ जाएगा। कितना आया, नेक डीप 10 इंच, ओके। तो यहाँ पे हमें लिखना है हमारे बैक का नेक डीप कितना आया, 10 इंच। तो यहाँ पे अभी हमें देखो तीनों मेज़रमेंट मिल चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको बैक का लेंथ भी निकालना आ जाएगा और बैक का नेक डीप कैसे निकालना है ये भी आपको पता हो गया है, ओके। अब रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है, तो हम इस चार्ट को देखेंगे जिस चार्ट में हमारा 1.5 इंच आएगा। देखो कि हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड, और नेक डीप कौन सा है हमारा, 9 to 11, यानी कि 10 है तो हम इस लाइन को देखेंगे जो 9 to 11 है, तो यहाँ पे आएंगे, और राउंड है तो यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पे 3.25 इंच, ओके। तो यहाँ पे हमारा बैक का हमें माइनस करना है 3.25 इंच, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हमें लिख के रख लेना है, फिर हमें माइनस करना है इसको, ओके। तो अभी हम ड्राइंग करेंगे, ओके। जब मैं माइनस करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कितना शोल्डर माइनस चार्ट करके आया। तो हमारा सूत्र क्या होता था, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ओके, ये हमारा सूत्र होता है फ्रेंड्स।
सबसे पहले हम यहाँ पे फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद जब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, यानी इसको फर्मे को हम लाइनिंग पर रख कर कटिंग करेंगे, तब हम उसमें सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्मा निकालेंगे। फर्मा निकालेंगे तो हमारे फैब्रिक की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले आपको पेपर कटिंग कर लेना है, या फिर कोई भी वेस्ट फैब्रिक हो आपके पास तो उस पर आपको फर्मा निकाल लेना है। तो यहाँ पे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग, तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको डिवाइड बाई 2 करना है, जैसे उसका हाफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। ऑन फोल्ड साइड से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऑन फोल्ड साइड 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग सभी साइज के लिए सेम रहेगा। फिर 1 इंच यहाँ से डाउन जाते हैं, ये भी सभी के लिए सेम ही रहता है। ओके, जैसे कि आपको पता होगा। उसके बाद इस तरीके से ड्रॉ किया। अब इसको हमें क्रॉस मिलाना है। ओके, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे मार्किंग करना है आर्म होल की। उससे पहले हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। ओके, चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल की ड्राइंग करते हैं। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा सूत्र यूज़ होगा। अब सूत्र हमारा किस साइज में कितना होगा वो मैं आगे आपको डिटेल में बता दे रहूँगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। अब हाफ इंच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों ही नेक डीप बना रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो अभी देखो कि हमारा चेस्ट कितना है, 34 इंच। डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस 0.5 इंच करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 6.1 इंच। तब जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमें क्या मार्क करना है, जितना हमारा चेस्ट लाइन निकल कर आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, 6.1 इंच। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट करेंगे हम, और यहाँ पे हमारा कौन सी ये लाइन होगी, चेस्ट लाइन। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे मार्क करना है। जैसे देखिए, चेस्ट जब आपका 40 इंच से अप रहेगा, ओके, 40 इंच से अप रहेगा, तब आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है, उसमें हाफ इंच प्लस नहीं करना है। और जब आपका साइज 40 इंच तक रहेगा, ओके, 40 इंच तक रहेगा, तब आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। आई होप आपको समझ में आया है। ये हमारा फार्मूला है डीप नेक का, जब दोनों ही नेक आपका डीप रहेगा तब। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट का भी एक फार्मूला होता है। ओके, जब आपका दोनों नेक डीप होता है तब हमें बैक पार्ट में जो हमारा होता है उसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेनी होती है। ओके, बैक पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेना होता है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे मार्क कीजिए। हमारा यहाँ पे चेस्ट 34 इंच है, 4 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आएगा, 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा जितना भी है आपका उसमें से 1 इंच आपको प्लस करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाता है हमारा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेंथ 14.5 इंच हमारा लेंथ था। ओके, ये हमारे फ्रंट का लेंथ है। जब हम बैक की मार्किंग करेंगे, ओके, बट यहाँ पे हमें फ्रंट की ही लेंथ लेना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि हमें यहाँ पे बैक पार्ट बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं बैक पार्ट की, तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की क्यों लेंथ ले रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर उसको हम बैक पार्ट के ऊपर रख कर कटिंग करते हैं, नीचे से माइनस करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे बैक में से नीचे से माइनस हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे बैक में फ्रंट का लेंथ ले रहे हैं। ओके, जब हमारा 2 इंच जितना माइनस हो जाता है ना, तो हमारा बैक का लेंथ अपने आप ही निकल कर आ जाता है। ओके,
तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए हमने लेंथ की मार्किंग कर, इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, वेस्ट लाइन। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट की, तो वेस्ट में भी हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितना हमारा राउंड में वेस्ट आ रहा है उसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा राउंड में आ रहा था 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट किया तो 7 इंच आया। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। ओके, लूजिंग हमें नहीं लेना है। और जब भी हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो वेस्ट को हमें फुली टाइट मेज़रमेंट लेना है, ताकि हमारा हाथ ऊपर करें तो ब्लाउज़ ऊपर न जाए। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के पहले से रखा है उसको। ओके, तो हमें यहाँ पे जब डीप नेक बनाते हैं तो हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के पहले से माइनस करके रख लेना है। तो हमारा बैक का आंसर कितना आया था वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 3.25 इंच आया था। तो फुल शोल्डर में से, ओके, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर में से हम माइनस करेंगे 3.25 इंच, तो हमारा कितना आएगा 10.75 इंच। 10.75 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5.4 इंच। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया 5.4 इंच। हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे मैंने माइनस कैसे किया है। माइनस हमें कैसे करना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा सूत्र है। ओके, शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, फिर सूत्र को यूज़ कर शोल्डर में से माइनस करना है। ओके, तो अभी हमारा कितना आंसर आया 5.4 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम यहाँ पे 5.4 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें मार्क करना है। इस तरीके से यहाँ पे मार्क किया। यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी, 5.4 इंच। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका हमें सेंटर निकालना है। अब सेंटर क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसी सेंटर से हम 0.25 इंच अंदर 0.25 इंच बाहर जाते हैं, बैक और फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सेंटर इसीलिए निकाला जाता है ताकि हम इसी मार्क पर रखते हुए इंची टेप को आर्म होल की मार्किंग कर सकें, वरना तो हम कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले सेंटर निकालना होता है। अभी देखो कि यहाँ पे हमें मार्क करना है बैक और फ्रंट का दोनों। अब फ्रंट का क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा बैक का शेप प्रॉपर आए इसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट का भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से 0.25 इंच अंदर 0.25 इंच बाहर मार्क किया। इसको हम शोल्डर से मिलाएंगे इस तरीके से, दोनों पॉइंट को हमें इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पे हम, जैसा कि आपको पता होगा, बार बार आप वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आता होगा कि जब आपका चेस्ट 14 इंच या 14 से कम रहेगा तब आपको कितना मार्क करना है 0.75 इंच, और जब आपका 14 से अप रहेगा तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है। तो अभी हमारा 34 साइज है, यानी 14 से कम है, तब हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे 0.75 इंच। यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब जो ये हमारा फ्रंट का है इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। ये हमारे फ्रंट का शेप हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉट डॉट करना है, उसके बाद इस लाइन को डार्क कर लेना है। इससे हमारा शेप बिल्कुल प्रॉपर आता है। ये फ्रंट का शेप हो गया। ओके, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम बैक का शेप देंगे, तो इससे हमारा शेप है आसान बन जाता है और परफेक्ट तरीके से मार्क होता है। अब हमने यहाँ पे आर्म होल तो ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और करने हैं, उसके बाद हम फ्रंट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे जब हमारा डीप नेक होता है तब हमें जो यहाँ पे हमारा लाइन होता है इसको हम स्ट्रेट करते हैं, यानी जो हमारा गैप है वहाँ पे उतना गैप हमें ऑन फोल्ड साइड रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। और एक पॉइंट, जब यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यस हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है क्योंकि 10 इंच है। ओके,
तो यहाँ पे हम हाफ इंच और माइनस कर देंगे। तभी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा बैक का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। बाकी का हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे तब करेंगे। ओके, तो इसको मैं साइड करती हूँ। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। आपको ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब ऑन फोल्ड साइड से 7 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे, और 1 इंच हमें यहाँ पे डाउन जाना है, जो कि सभी साइज के लिए कंपलसरी है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हमें क्रॉस मिलाना है। जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 इंच का मार्किंग है, इन दोनों को हमें क्रॉस मिलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी होगी। तो अभी हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीप नेक है। ओके, तो यहाँ पे हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.1 इंच। तो 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं हम वहाँ से 6.1 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, जो हमने बैक में मार्किंग किया था 6.1 इंच, यहाँ भी हम 6.1 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, फ्रंट में भी। तो इस तरीके से मार्क, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन की मार्किंग। इसको हमें स्ट्रेट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड करना होगा। क्योंकि यहाँ पे हम आर्म होल में भी डालते हैं ना, तो इसमें हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करना ही है। कितना करना है, 1.5 इंच का। तो चेस्ट 34 इंच है, प्लस 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 34 में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो 13.5 इंच आएगा। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 8.8 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 8.8 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इंची टेप को रखना है हमें। और कितना हमारा आया, 8.8 इंच। तो हम यहाँ पे 8.8 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग लेना है, बैक पार्ट में लूजिंग नहीं लेना था। ओके, अब फ्रंट पार्ट में हमने लूजिंग क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्म होल में डॉट डालना है उसके लिए लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन और यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करने के लिए हमने यहाँ पे देखा था शोल्डर माइनस चार्ट। जब डीप नेक होता है तो हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, शोल्डर माइनस, जो कि यहाँ पे हमने पहले से देख कर रख लिया था शोल्डर माइनस चार्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया था वो हम देखेंगे। देखिए, फ्रंट में हमने देखा था हमें कितना माइनस करना था शोल्डर में से, 2.75 इंच। तो अभी हम कैसे माइनस करेंगे, हमारा क्या था, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, माइनस मिला हुआ शोल्डर 2.75 इंच है। 14 में से हम 2.75 इंच माइनस करेंगे तो 11.25 इंच आएगा। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 5.6 इंच आएगा। ओके, तो ऑन फोल्ड साइड से हमें मार्क करना है 5.6 इंच पर। ओके, और यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 5.6 इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इसको भी हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है 5.6 इंच पर, यहाँ हम मार्क करेंगे। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्ट्रेट। उसके बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से इंची टेप को हमें रखना है और इसका हमें सेंटर निकालना है। उसी सेंटर से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी होती है।
ओके, तो इसलिए हमें सेंटर की मार्किंग करनी होती है। अब सेंटर निकल कर आ गया, इसी सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना है। बैक का हमें यहाँ पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट बना रहे हैं, फ्रंट का हम मार्क करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको हमें शोल्डर से मिलाना है स्ट्रेट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछे में मार्क करते हैं। जब आपकी चेस्ट 40 इंच या 40 इंच से कम है तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करना है, और 40 इंच से अप है तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे जब डीप नेक होता है तब इसको हमें स्ट्रेट करना होता है, लेकिन अभी देखो कि यहाँ पे पहले हम सब मार्किंग करते हैं, उसके बाद इसको हम करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा क्रॉस लाइन जा रहा है इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो भी हमारी लाइन ये क्रॉस है इसका हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो इसी सेंटर से हमें सारी मार्किंग करनी है। ओके, अब किन किन चीज़ों की मार्किंग करनी है हमें वो देखेंगे। यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे सेंटर से। यहाँ पे जो भी हमारे फ्रंट का नेक लेंथ है उसको मार्क करना है। तो फ्रंट का नेक लेंथ हमारा 7 इंच है, यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर टू एपेक्स की। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच हम लेंगे शोल्डर की सिलाई के लिए। ऊपर जो हमारा स्टिच होता है ना शोल्डर, उसमें हमारा हाफ इंच चला जाता है। तो यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर टू अपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके ही मार्क करना है। ओके, जैसे 8 किसी का 9 होता है तो 10 इंच पर, 9.5 होता है तो 10 इंच पर। ओके, और अगर 10 इंच है तो 10.5 इंच पर, 11 है तो 11.5 इंच पर। इस तरीके से आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना होता है। तो यहाँ पे मेरा 9.5 इंच है तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, जैसा कि मैं बताया ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग। ओके, और उसके बाद हम यहाँ लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारा 14.5 इंच था तो 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस लाइन को जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया इस सभी लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। ओके, तो हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, वेस्ट लाइन। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारी शोल्डर टू एपेक्स की लाइन हो गई, और यहाँ पे हमारा नेक का लेंथ आ गया। ओके, इन सभी पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट कर लिया। अब हमें सारी मार्किंग यहाँ पे करनी है। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे जब डीप नेक होता है तब हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना होता है ना। इसको मैंने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, हमारा यहाँ पे नेक लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कितना माइनस करना है, 0.25 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। जब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा, ओके, तब आपको यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है जितना भी आपका रेडियस शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा वो रेडियस शोल्डर कितना था, 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 2.5 इंच। तो अभी देखो यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। जितना भी नेक विड्थ आ रहा है उतना ही हम नीचे की साइड मार्क करेंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ पे चाहो तो आप हाफ इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हो अगर आपको नेक ब्रॉड पहनना है तो। ओके, यहाँ पे मैंने जितना वहाँ पे आया उतना ही मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसको हम स्ट्रेट करके एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा शेप कौन सा है, राउंड। तो यहाँ पे हम राउंड का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का शोल्डर लिया है। फिर भी देखो कि हमने यहाँ पे शोल्डर -4 देख के शोल्डर को माइनस किया है। तो यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और हमारी फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगी, क्योंकि हमारा नेक डीप भी रहेगा। ओके, 10 इंच तक हमारा यहाँ पे नेक डीप रहने वाला है। फिर भी हमारे शोल्डर नहीं गिरने वाले हैं।
तो आपको जितनी भी पतली पट्टी चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट को देखकर और सारी मार्किंग कर लेना है। ओके, चाहे आप 1 इंच का भी शोल्डर रखेंगे फिर भी आपका ये शोल्डर नहीं गिरने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखा है। ओके, तो परफेक्ट तरीके से आपको देखना आ जाएगा अगर आप मार्किंग करना सीख जाएंगे। ओके, तो आप पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने वाला है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से राउंड कर दिया है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसको मार्क करना है। ओके, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा यहाँ पे 7 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा एपेक्स टू एपेक्स है। ओके, यहाँ पे मार्क किया। अब इसमें से हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे 3 इंच पर। ओके, क्योंकि ये हमारी जो लाइन होती है थोड़ी सी क्रॉस जाती है तो हमारा फिटिंग परफेक्ट तरीके से आता है। अब यहाँ पे मैंने टक्स लिया है साइज़ के अकॉर्डिंग, मेरा यहाँ पे आ रहा था 2.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ओके, तो साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स कितना लेना है मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमें वेस्ट को इस तरीके से माइनस कर देना है और यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारा कितना था 28 इंच। फोर्थ पार्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। ओके, तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। और फ्रेंड्स हमें बैक पार्ट में जो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेना है, ये आपको याद में रखना है। ओके, नहीं तो आप सोचो कि बैक में नहीं लिया तो फ्रंट में तो लेना है, बट फ्रंट में भी हमें जो हमारा वेस्ट है उसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। अब ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है, इसको हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है और जो हमारी सिलाई की मार्किंग है उसको भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का डार्ट होता है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैं मार्क कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में डॉट लेना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो वेस्ट का डॉट होता है यहाँ पे हमने कितना लिया था 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का हम क्या करेंगे आधा, इस तरीके से इंची टिप को फोल्ड करके हम यहाँ पे इसका आधा कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.25 इंच। अब चेस्ट लाइन के ऊपर हमें रखना है और 1.25 इंच पर मार्क करना है। तभी देखो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे 1.25 का भी हाफ करेंगे। हाफ करके हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इक्वल रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर हम मार्क करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारी 2 मार्किंग हो गई। उसके बाद 1.25 इंच जो हमने ऊपर हाफ करके मार्क किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे रखेंगे और 1.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे हाफ इंच के गैप पर रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच जब हम स्टिच करते हैं ना आर्म होल तो उसमें आर्म होल की सिलाई चला जाता है। ठीक है, हाफ इंच चला जाता है, तो इसके लिए हम हाफ इंच नीचे से मार्क करते हैं ताकि जब हम स्टिच करें तो हमारा जो डार्ट है वो प्रॉपर आए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे से रखेंगे इंची टेप को। यहाँ से 0.25 जो है यहाँ इसके सीधे में आना चाहिए। ओके, इस तरीके से, और हाफ इंच नीचे से जहाँ पे भी हमारा 0.25 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से किया है। यहाँ पे हाफ इंच नीचे रखा है। ओके, और जहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको इसमें मिला देना है। ये देखिए इसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो इसको थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इसमें नया आर्म होल बनाएंगे तो इसमें हमारा नया आर्म होल बनेगा, तो जब मेज़र करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा ही आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेंटर होता है। इस तरीके से पहला सेंटर आया, उसके बाद हमें इन दोनों का भी सेंटर निकालना है। ओके, यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल लिया इस तरीके से।
ऐसे देखिए, ऐसे इंची टेप को रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ भी सेंटर निकाल लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर बार बार आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आने वाला है। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको अगर पेपर पर आप ट्राई ज़रूर करिए। अभी देखो यहाँ पे 3 सेंटर निकल कर आ गया। पहला सेंटर जो है उससे आगे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया। और जो हमारा दूसरा सेंटर है वहाँ से हम 0.25 इंच यानी 2 लाइन जितना ऊपर जाएंगे। ओके, अब ये जो भी हमने मार्किंग किया है इसको हम, ये जो हमारा डार्ट है इससे स्ट्रेट में लाएंगे। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे जो 0.25 इंच का गैप हमने मार्क किया था इसको भी बिल्कुल प्रॉपर हमें इस तरीके से मिलाना है। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा सेंटर है उसको हम कट टू कट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 लाइन जितना इस तरीके से अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी के हिसाब से यहाँ पे हमें शेप देना होता है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। नीचे की साइड जो हमारा कॉर्नर बन रहा है उसमें उसको हमें शेप देना है। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी का शेप ही ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1.25 इंच मेज़र कर लेना है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें राउंड कर लेना है। इस तरीके से हल्का सा राउंड करेंगे क्योंकि हमारा शेप ही इस तरीके से होता है प्रिंसेस कट का। ओके, यहाँ पे हमें राउंड कर लेना है। अब देखो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मेज़र करना है। तो हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच। तो इधर साइड भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फिटिंग की साइड है वहाँ से हमें 1 इंच मार्क करना है। 1 इंच सभी साइज के लिए कंपलसरी है। और फ्रेंड्स, ऑन फोल्ड साइड हमें मार्क करना है 1/2 इंच। ओके, ये दोनों मार्किंग सभी साइज के लिए सेम रहेगा। ओके, इस तरीके से हम इसको, जो हमारा डार्ट पॉइंट है उससे हम इसको मिला लेंगे क्रॉस में। और जो हमने यहाँ पे 5 इंच जहाँ पे आया था मेज़र करके वहाँ पे हम इसको मिला देंगे। उसके बाद अभी देखो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो आर्म होल का डार्ट है उसमें हमें मेज़र करना है। ठीक है, तो ये आर्म होल का डार्ट, इसको हमें मेज़र करना है। यहाँ पे आ रहा है 5.7 इंच। तो यहाँ भी हम 5.7 इंच जितना इस तरीके से मार्क करेंगे। 5.6 ऐसे देखिए, इस तरीके से 5.7 इंच आ रहा है। यहाँ भी हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मेज़र करने के बाद आपको जितना भी आ रहा हो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है मेज़र करके। तो यहाँ पे आ रहा है अभी। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा फिटिंग की साइड है, ध्यान रहे फिटिंग की साइड हमें 1/2 इंच डाउन जाना है, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा। उसके बाद हम इसमें इसका इस तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें इसको जो हमारा नया आर्म होल उसको ड्रॉ करने के लिए ये सब करना होता है। नया आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारा आर्म होल क्रॉस चला जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारा फिटिंग की साइड है ना, उधर हमारा दोनों नीचे ऊपर से जो है दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। और हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हमारा यहाँ पे आर्म होल का डार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप होता है उसे देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 सेंटर निकालना होता है। पहला तो हमारा हो गया। अब सेकंड निकालना है इसका, देखिए इस तरीके से इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। तो अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखो कैसे निकालना है, जो हमारा सेंटर आया है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे आ रहा है अभी। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम ऊपर की साइड 2 लाइन यानी 0.25 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से। अब इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेट करना है। तो सबसे पहले जो हमने सेंटर निकाला था उस सेंटर को हमें आर्म होल से इस तरीके से मिला देना है। ओके,
और जो हमारा बीच का सेंटर है और जो हमने 0.25 इंच का गैप है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे राउंड का शेप देना है। ओके, तो इस तरीके से पहले यहाँ से इस तरीके से राउंड करते हुए आएंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको भी हम इस तरीके से राउंड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जो प्रिंसेस का शेप होता है वो बन जाता है बिना शेपर के। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर शेप दे देना है, ये देखिए। ओके, और अब हमारा इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारी यहाँ पे सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से 0.25 इंच जितना हमारा गैप बन रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। ओके, तब हम स्टिच करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर आएगा जो मार्किंग हमने किया है। अब इसको हमने माइनस कर देना है, यहाँ का डॉट हमारा माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ हमें कटिंग करना है, माइनस करना है, वहाँ पे हम इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की, और बैक पार्ट की तो हमने पहले से कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारा माइनस हो रहा है उसको तो सबसे पहले हमें शोल्डर की कटिंग करना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो भी हमारा माइनस हो रहा है उसको हमें कट करते जाना। तो अभी हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करना है। तो जैसा हमारा शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कट करते जाना है। ओके, तो हम सारा कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें आर्म होल को कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो हमने माइनस किया था उसको कट करेंगे और इधर हम फिटिंग की साइड कट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डॉट पॉइंट है इसको कट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप है जो कट करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का डॉट माइनस करते हुए कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें सिलाई के लिए कहाँ पे प्लस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे ना बीच में, तो उस दोनों पार्ट को जब पकड़ कर हम जॉइंट करते हैं तो हमारा हाफ इंच चला जाता है। ओके, तो दोनों साइड हमें हाफ इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना है। अब हमारा नेक भी कट गया है, इस तरीके से नेक को भी कट कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको बैक में हुक की पट्टी रखना है तो बैक में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। ओके, और अगर आपको यहाँ इधर साइड फ्रंट में रखना है तो फ्रंट की साइड आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। और अभी देखो कि हमारा ये प्रिंसेस कट पार्ट कटिंग हो गया है। ओके, तो अभी आप सेंटर में देख रहे होगे यहाँ पे हमें जॉइंट करना है, तो यहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। ओके, तो ये हमारा फार्मा की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट पर कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को रख कर। तो क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे जो हमारे प्रिंसेस कट का पार्ट है। तो इस तरीके से रखना है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर हम जितना हमारा क्रॉस जा रहा है वहाँ पे हमें उतना क्रॉस जाने देना है। ओके, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो हमारा जो फिटिंग की साइड जब हम फिटिंग करते हैं तो हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। कोई फ्रंट आगे का बड़ा हो जाता है या फिर फिटिंग की साइड बैक का बड़ा हो जाता है। तो हमारा ये इस तरीके से करते हैं ना तो हमारा प्रॉपर फिटिंग आता है, परफेक्ट तरीके से फिटिंग हम कर लेते हैं। तो अभी देखो जितना क्रॉस हमारा नीचे की साइड गया इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हल्का है, ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमारा आर्म होल की साइड क्रॉस गया उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। और अभी देखो यहाँ पे हमने किया, अब इसको हमें क्या करना है, आर्म होल से इस तरीके से मिला देना। तो अभी आप सोच रहे हो कि हमारा यहाँ पे आर्म होल जो है छोटा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो भी हमारा क्रीज होता है ना वो माइनस हो जाता है, तो हमें बिल्कुल भी क्रीज नहीं मिलती है हमारा। ओके, और नीचे की साइड देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है वहाँ उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है 0.25 इंच और ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। तो ऐसा सभी साइज के लिए
करना होता है। ओके, अब इसको जितना हमारा क्रॉस गया इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे और इतना माइनस होने के बाद भी हमारा परफेक्ट तरीके से बैक का लेंथ निकल कर आ जाता है। इसीलिए हम जो हमारा जब हम बैक की कटिंग करते हैं ना तो फ्रंट का लेंथ लेते हैं, क्योंकि हमारा इतना माइनस हो जाता है। ऊपर भी हमारा देखिए इतना माइनस हो गया और नीचे भी हमारा इतना माइनस हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ अपने आप ही निकल कर आ जाता है। तो अभी देखो कि जितना हमारा यहाँ पे माइनस हो गया है उतना हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइंस अच्छी लगती है ना। जब हम ड्राइंग करते हैं ना तो वो देखने में बहुत ही उसका लुक अच्छा आता है और हमें ये भी पता चलता है कि हमारा यहाँ से कटिंग होगा और यहीं से हम कटिंग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से किया कीजिए। अभी देखिए कि हमें यहाँ पे मार्क करना है रेडी शोल्डर की। तो रेडी शोल्डर जितना भी है आपका उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। 1.5 इंच है तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाता है। ओके, बस आपको क्या करना है, जितना रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे 2.5 इंच निकल कर आया रेडी शोल्डर। तो यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ गया। तो जितना भी आपका नेक विड्थ निकल कर आया उतना ही आपको नीचे भी मार्क करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे बेल्ट की भी मार्किंग करनी है। तो बेल्ट हमारा कितना था, 2.5 इंच था। ओके, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाता है ना, इसके लिए नीचे ऊपर हाफ इंच जाता है तो 1 इंच जितना हो जाता है। तो अभी हमारा यहाँ पे नेक विड्थ जितना है उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ब्रॉड नेक पहनना है तो आप हाफ इंच या फिर 0.75 इंच ओके या 0.25 इंच जितना भी आप यहाँ पे मार्क करके ले सकते हो, ब्रॉड पहनना है अगर आपको। और अभी हमें देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हमने इसको भी स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारे बैक का नेक है शेप है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप है राउंड, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट का फॉर्मा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो इसमें हमें कहीं भी सिलाई के लिए ऐड नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पे पीछे की साइड हुक लगाना है, क्लिप अटैच करना है, तो आप यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो ऑन फोर्थ साइड से। अभी देखो यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जहाँ पे भी हमने माइनस करना था उसको हमें कट कर लेना है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा फ्रंट का आर्म होल ना कट जाए, हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल कट करना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोई भी क्रीज नहीं आने वाला है। तो जब इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस करते हैं फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख कर, तो हमारा कोई भी क्रीज नहीं आता है और हमारा ब्लाउज़ इतना परफेक्ट तरीके से बनता है, फिनिशिंग के साथ बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ बनता है। तो यहाँ पे हमारा नेक भी हमने कट कर लेना है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे नेक राउंड था, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, हमारी सारी मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कट गया है। जो भी एक्स्ट्रा है इधर साइड इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया, ये बैक पार्ट हमारा है। ओके, इस तरीके से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।